नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चार्ट प्रेडिक्शन में। वीडियो का टाइटल जैसा आपने देखा होगा प्री ब्रेकआउट एनालिसिस। ब्रेकआउट के बाद का एनालिसिस तो सभी करते हैं। हम कई बार ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक में बाइंग पोजीशन या बाइंग पोजीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार जिस दिन ब्रेकआउट आया है या फिर जिस हफ्ते ब्रेकआउट आया है उसी दिन या उसी हफ्ते स्टॉक में अच्छी बड़ी रैली हमें देखने को मिल जाती है। तो कई बार हम जिस पॉइंट पे ब्रेकआउट आया है उस पॉइंट को मिस कर जाते हैं। अब रैली में स्टॉक उस दिन अगर 5%, 7%, 10% चला है, उसके अगले दिन अगर हम उस पर पोजीशन बनाने जाते हैं तो हमें लगता है कि अब यहाँ से पोजीशन बनाए नहीं बनाए, स्टॉक नीचे आ गया तो कितने दिन नीचे रहेगा, रीटेस्ट करके वापस ऊपर आएगा नहीं आएगा, तो हम काफ़ी लेट हो जाते हैं या रीटेस्ट का वेट करते रहते हैं, लेकिन स्टॉक रीटेस्ट नहीं करता और अपने टारगेट को चला जाता है। तो उससे पहले कि अगर हमें कोई स्टॉक लग रहा है कि इसमें एक पैटर्न बन रहा है और पैटर्न में ब्रेकआउट आने ही वाला है आने वाले 1-2 हफ्ते में या फिर कुछ दिनों में, तो क्यों ना पहले से उसे हम अपने रडार में रखें, अपनी वॉच लिस्ट में रखें, अपने रिमाइंडर में रखें, ताकि जब नियर बाय हो ब्रेकआउट के तब या ब्रेकआउट जैसे ही आता है वैसे ही हम उसमें बाइंग ऑर्डर प्लेस कर सकें। या फिर अगर हमारी पहले से बाइंग पोजीशन है तो हमें अगर उसे स्टॉप लॉस कंसिडर करके उससे अपनी पोजीशन को ज़्यादा लॉस होने से बचा सकें। तो वैसे ही एक दो स्टॉक जो हमारी नज़र में है कि इनमें ब्रेकआउट आ सकता है, उसमें से पहला मैंने आपके सामने ओपन किया है आईजीएल लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का डेली चार्ट आपके सामने ओपन किया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड हम देख रहे हैं काफ़ी समय से डाउन ट्रेंड में है। करीब सितंबर 2021 से डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, ये आप देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे पिछले कुछ समय से यानी कि करीब फरवरी 2022 से स्टॉक में एक पैटर्न बनना शुरू हुआ। ये आपके सामने पैटर्न है और जो पैटर्न स्टडी करना चाहते हैं समझ गए होंगे। देखिए इस पैटर्न को कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये आप देखिए, ये स्टॉक के पैटर्न का रेसिस्टेंस लाइन और ये यहाँ पर ये इसका सपोर्ट। तो ये जो पैटर्न बना है इस पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब ये पैटर्न जो कि डाउन ट्रेंड में बना है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर इस स्टॉक ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अपवर्ड्स ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल का काम करें, यहाँ से रिवर्स बाइंग ट्रेंड की तरफ रिवर्स हो जाए स्टॉक, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहे आईजीएल लिमिटेड में। ये देखिए, ये रेसिस्टेंस लाइन, ये सपोर्ट लाइन और यहाँ से बहुत नियर ब्रेकआउट दिख रहा है। अब यहाँ से ज़्यादा और समय लगना नहीं चाहिए ब्रेकआउट आने में। स्टॉक फिलहाल 353 पर क्लोज हुआ है अगस्त के फर्स्ट वीक की क्लोजिंग में। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं कि स्टॉक में अगर अपवर्ड्स ब्रेकआउट आता है तो क्या टारगेट्स बन सकते हैं, डाउनवर्ड्स ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में क्या टारगेट्स बन सकते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि इस पैटर्न की रेंज क्या है, प्राइस रेंज क्या है। तो प्राइस रेंज अगर हम देखें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की, तो ये प्राइस रेंज हमें मिल रही है करीब करीब 80-82 पॉइंट्स। राइट, हम यहाँ ने बॉटम से हमने लगाया तो 80-82 पॉइंट्स का प्राइस रेंज है। यानी कि स्टॉक अगर यहाँ कहीं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से करीब 80-82 पॉइंट ऊपर जा सकता है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है और अगर सस्टेन करता है तो नीचे की तरफ जा सकता है। इसी प्राइस रेंज को अगर हम दोनों ही अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मोमेंटम की तरफ लगा के देखें, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं ब्रेकआउट आता है 370-75 के आसपास, तो यहाँ से करीब 80 पॉइंट ऊपर लेके जाए हम, तो इसमें टारगेट्स हमें दिख रहे हैं ऊपर करीब 450 तक के लिए। और उसी प्राइस रेंज को अगर हम यहाँ डाउन ट्रेंड में लगा के देखते हैं कि यहाँ कहीं नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है 340 के आसपास से, तो यहाँ करीब करीब 260, 250, 260 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, दोनों में से किसी भी साइड ब्रेकआउट आ सकता है। अब जरूर नहीं कि जैसे ही ब्रेकआउट आया वैसे ही स्टॉक चला जाए। कई बार स्टॉक इस तरह से ब्रेकआउट आता है फिर यहाँ रीटेस्ट करते हैं, हो सकता है 1-2 हफ्ते यहाँ रेटस के पास ही इस रेसिस्टेंस को फेस करते हुए निकले, उसके बाद में फिर धीरे से कुछ इस तरह से जिगजैग करते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ जाए। और सेम एज इट इज यही चीज़ हमें नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि नीचे की तरफ एक बार स्टॉक ब्रेकआउट ले, फिर वापस इस टेरिटरी में आए, फिर यहाँ से दोबारा ब्रेकआउट पे, और इस तरह से होता है। स्टॉक एकदम से ब्रेकआउट के बाद ऊपर नहीं जाते या नीचे जहाँ पे भी उसका टारगेट बन रहा है ब्रेकआउट के बाद अचानक से नहीं जाते। तो कुछ इस तरह का मोमेंट हमें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में देखने को मिल सकता है। तो जो लोग इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो इस ब्रेकआउट का अपसाइड, अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो यहाँ थोड़ा सा वेट करें। 370-75 के आसपास अगर ब्रेकआउट आता है तो ऊपर की तरफ एक सही स्टॉप लॉस ले करके उसे होल्ड करें। यहाँ शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स के लिए काफ़ी सही रहेगा ये। यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं कहते, लेकिन शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए, यानी कि ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए स्टॉक सही रहेगा। यानी कि अगर हम ऊपर 450 तक जाता भी ऊपर ब्रेकआउट लेकर के, तो ये देखिए पुराना जो
सपोर्ट था वही अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये अक्टूबर 2021 के जो लो थे ये देखें यहाँ पर, और ये दिसंबर 2020 के दो लो पॉइंट्स जो कि सपोर्ट लाइन है, यही अब यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर फिर ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगी, और ये प्राइस रेंज भी इतना ही बन रहा है, ये देखिए। और यही चीज़ हमें नीचे भी देखने को मिलेगी। तो ये रहा IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का प्री ब्रेकआउट एनालिसिस, जिसमें कि ब्रेकआउट से पहले हम अभी 355 पर है। अगर डाउन साइड ब्रेकआउट आता है तो हमें स्टॉक में किस तरह से करें, जिनकी पहले से बाइंग पोजीशन होगी और वो सोच रहे हैं कि स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर अभी वेट करें एक, और अगर नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स में ब्रेकआउट आता है तो फिर बाहर निकलने के लिए भी, ताकि कम लॉस में हम पोजीशन बाहर ले लें, उसके लिए भी यहाँ पर एक सही सिग्नल देख सकते हैं कि इस स्टॉक का 320 के स्टॉप लॉस को लेकर के अभी होल्ड रखें यहाँ से ऊपर की तरफ, तो हो सकता है कि हमें ऊपर टारगेट्स देखने को मिले। तो ये रही IGL के लिमिटेड की बात। अब इसके बाद जो दूसरा स्टॉक हम प्री ब्रेकआउट एनालिसिस में एक और देखने वाले हैं वो है उषा मार्टिन। उषा मार्टिन में भी काफ़ी शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स लेकर के चलते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स। तो हम उषा मार्टिन का स्टॉक को भी देख लेते हैं। उषा मार्टिन लिमिटेड, ये रहा उषा मार्टिन लिमिटेड। ये उषा मार्टिन लिमिटेड का डेली चार्ट आपके सामने ओपन किया है मैंने, ये देखिए, ये डेली चार्ट है। उषा मार्टिन लिमिटेड में आप देख रहे होंगे अगस्त के फर्स्ट वीक में जो लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 151 पे क्लोज हुआ है। उसके पहले अगर थोड़ा पीछे जाएं और देखें तो यहाँ करीब करीब अप्रैल 2022 के आसपास हाई था उषा मार्टिन का 164 रुपये का। उसके बाद स्टॉक में डाउन ट्रेंड आया और वापस उठ के अभी वहीं जाते हुए, लेकिन इस वनडे के साथ में अगर इस चार्ट का, अगर इस स्टॉक का वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट, ये रहा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हम देखेंगे कि स्टॉक काफ़ी लंबे समय से एक अप ट्रेंड में है और इस अप ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए, ये मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है 2020 मार्च अप्रैल से ये स्टॉक अप ट्रेंड में है और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर ऊपर की तरफ गया, वैसा ही अभी यहाँ पर भी हुआ है। जून में यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया नीचे की तरफ, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और वापस ऊपर की तरफ जाते हुए। अब इस स्टॉक में देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक में 2020 में जब बाइंग ट्रेंड शुरू हुआ उसके पहले करीब करीब 2010 और उसके पहले करीब करीब 2008 से स्टॉक में यहाँ से 2008 में जो इसका 2007 में सॉरी जो लास्ट हाई बना था, वहां से जब नीचे आना शुरू हुआ स्टॉक, ये देखिए आप, ये उसके बाद यहाँ पर 2021 में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया जो कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये देखिए। अगर हम यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करके देखें, ये देखिए यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा दिख रहा होगा, ये लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर ये हेड, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंसिडर करें यहाँ पे। और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की लेंथ जो रही होगी करीब, वो हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर प्राइस रेंज को लगाते हैं करीब 6 रुपए से स्टॉक ने चलना शुरू किया था यहाँ से, तो यहाँ पर 46 यानी कि करीब करीब 40 पॉइंट्स की रेंज थी। फिर उस स्टॉक ने यहाँ पे अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद में अगर यहाँ से 40 रुपये देखते, कहाँ से करीब 46 से 46 यानी कि करीब हम 92 रुपीज़ तक यहाँ पे हाई जाना थी, ये देखिए। फिर ये स्टॉक ने यहाँ पर ये बनाया, यहाँ पर एक फिर 90 का हाई टेस्ट करने के बाद में स्टॉक ने यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न बनाया, ये देखिए, ये साइडवेज बनाया स्टॉक ने। फिर यहाँ पर इस साइडवेज के बाद में होल्ड किया, ये साइडवेज पैटर्न बनाया। फिर जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया अभी मार्च 2022 में, उसके बाद ये 164 का हाई बनाने के बाद वापस स्टॉक नीचे आया, जिसने इस अप ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट किया, यहाँ से भी ऊपर गया और ये जो साइडवेज था इसको, इसके टॉप को भी यहाँ पे जो रेसिस्टेंस था उसे सपोर्ट बनाया और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाते हुए, ये देख रहे हैं आप, क्लियर इसमें दिखाई दे रहा है कि स्टॉक किससे स्टेप बाय स्टेप स्टॉक आगे बढ़ा। यहाँ पे हम इसको मंथली चार्ट में भी देखते हैं, क्योंकि अब अगर ये 164 जो कि 2 महीने पहले हाई था अगर उसे ब्रेक करता है तो ये ना कि सिर्फ 2 महीने पुराना हाई होगा, ये हाई 2007 का जो 153 ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है उसके बनेगी लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड करेगा ये स्टॉक। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है कि आपके सामने दिख रहा होगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक अपवर्ड्स ट्रेंड लाइन जिसको कि सपोर्ट ले रहा है बार बार उषा मार्टिन का स्टॉक, और
उसके बाद में अब ये जो पैटर्न अभी बना है, मान लीजिए अगस्त का फर्स्ट वीक की क्लोजिंग यहाँ पर 151 पे हुई है, अगर नेक्स्ट वीक में ये हाई ब्रेक होता है जो कि अप्रैल का 164.90 का हाई था, इसे ब्रेक करता है तो लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पर एक और पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जो कि अपवर्ड्स में अगर ऐसा पैटर्न बनता है स्टॉक को काफी अच्छी लंबी रैली तक लेके जाता है। वो पैटर्न अगर हम यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें पहले, ये देखिए 164 के आसपास ये रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया और उसके बाद में अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट से पहले ये देखिए ये इस तरह से ये, और फिर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो ये क्या बना है, ये एक एन पैटर्न बन रहा है, एन सा बन रहा है, ये एन बन रहा है तो एन ब्रेकआउट। ऑलरेडी स्टॉक काफी लंबी रैली में है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पे एक साइडवेज लिया और साइडवेज के ऊपर यहाँ पर एक अप ट्रेंड में बनाया है एन पैटर्न, और एन पैटर्न में अगर ब्रेकआउट आता है स्टॉक में फिर से एक बुल रैली बनने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। अब अगर इस एन पैटर्न के चलते अगर यहाँ पे दोबारा से इस 164 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हम कंसिडर करते हैं, देखते हैं कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो मान लीजिए हम इस एन पैटर्न कहाँ तक जाएगा उससे पहले एक छोटा सा टारगेट बना के चलते हैं कि जिस तरह से यहाँ से इनवर्स हेड एंड शोल्डर की प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग स्टॉक यहाँ 46 से 92 तक आया, फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस बनाया, उसे ब्रेक किया और ये साइडवेज में ट्रेड किया थोड़े दिन तक, फिर यहाँ पर अभी इसे सपोर्ट बनाया है। अगर स्टॉक इस 164 के ऊपर जाने के बाद इसे सपोर्ट बनाता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो हम एक छोटा सा इस पैटर्न टू पैटर्न भी अगर हम टारगेट लेके चले तो पैटर्न टू पैटर्न अगर देखेंगे कि यहाँ पर 100 रुपीज पर ब्रेकआउट आया और हाई रहा है 164। अब या तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के बाद 64 पॉइंट्स की रेंज अगर ऊपर की तरफ और लेता है तो यानी कि 220 225 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर स्टॉक ये भी हो सकता है कि यहाँ पर स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेड करता रहे काफी दिन तक, ये इस तरह से हो सकता है यहाँ पर फिर से एक साइडवेज चैनल बनाए स्टॉक इस तरह से, और फिर या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करे, ऊपर की तरफ नहीं तो अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर ये 100 पहला सपोर्ट बनेगा और फिर स्टॉक में यहाँ पर ये नीचे इस तरह से यहाँ तक आ सकता है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाए, और क्योंकि अगर नीचे की तरफ आता है स्टॉक तो ये जो लंबा एक अप ट्रेंड चलता आ रहा है स्टॉक में, ये जो एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी है इसका भी ब्रेकआउट होगा कहीं ना कहीं, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अगर होगा तो भी स्टॉक के यहाँ नीचे आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे एक एन पैटर्न भी बन रहा है, पैरेलल चैनल बनने के भी पूरे पूरे चांसेस है, ये एन पैटर्न ब्रेकआउट भी आ सकता है, या फिर स्टॉक इस पैरेलल चैनल के लिए भी जा सकता है जो कि यहाँ से 100 से 164 के बीच में रहेगा। ये देखें, ये एक पैरेलल चैनल भी बन सकता है, यहाँ पर ये पैरेलल चैनल हो सकता है स्टॉक यहाँ पर कुछ टाइम इस तरह से रहे और फिर स्टॉक इस तरह से ऊपर ब्रेकआउट दे, या नीचे भी ब्रेकआउट आ सकता है। ये देखिए आप, कुछ इस तरह की कंडीशन उषा मार्टिन के शेयर में हमें देखने को मिल सकती है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो 2007 के ऊपर फिर एक लंबी रैली देखने को मिलेगी उषा मार्टिन में, क्योंकि फिर हो सकता है इसको पूरा एक चैनल कंसिडर करें जो कि अभी तक की लेंथ थी 6 से 160 तक की, फिर उसके ऊपर एक नई रैली हमें देखने को मिले। तो ये था एनालिसिस, प्री ब्रेकआउट एनालिसिस उषा मार्टिन और आईजीएल लिमिटेड का। आप लोग भी इसे रिव्यू करें, देखें, चार्ट को ड्रॉ करके देखें, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।